स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं बच्चों आप सब। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिजल्ट आ गया सीबीएसई बोर्ड का। अभी मैं सेशन 2023 के बच्चों की बात कर रही हूँ। वो बच्चे जो पास हो गए उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि चलो अच्छी बात है, वो आगे बढ़ सकते हैं। बट इस बार क्या हुआ है ना, सीबीएसई ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, रिजल्ट में कुछ परेशानी हो गई है। बहुत से बच्चों को रोक दिया गया है, बहुत से बच्चों को कंपार्टमेंट दे दिया गया। इस बार 1 लाख प्लस बच्चे जो है उनको कंपार्टमेंट की कैटेगरी में डाल दिया गया। सो दिस इज टू मच। रिजल्ट इस बार अप टू द मार्क नहीं आया है। अब ये फैक्ट ना कि पेरेंट्स को पता है, स्टूडेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है, इवन एजुकेशन मिनिस्टर तक को पता है कि सीबीएसई रिजल्ट इस टाइम जो है वो सही नहीं रहा। कुछ टीचर्स, देखो सीबीएसई ने जो अपने सर्कुलर में बताया था कि उसने लीनियंसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। सीबीएसई की तरफ से ये सचमुच टीचर्स को कहा गया था कि लीनियंसी बढ़ती जाए। बहुत से स्टेट है जहां पर बहुत ज्यादा लीनियंसी बढ़ती गई। हम भी जो आपको कन्वे करते थे वही कन्वे करते थे जो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ही कन्वे करते थे, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट नो ना कि हर टीचर कैसे कॉपी चेक कर रहा है। दैट इज नॉट नोन टू एवरीवन। सो कुछ टीचर्स ने, कुछ जोन के टीचर्स ने खराब तरीके से चेकिंग करके रिजल्ट को खराब कर दिया है। ठीक है। अब इंडिया में साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, बेंगलुरु, ऐसे जगहों पर, त्रिवेंद्रम, कुछ शहरों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हुए, कुछ जोन में बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, कुछ जोन का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। बहुत ज्यादा बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आ गई है बच्चों की। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब सीबीएसई इस बात पर विचार कर रही है, एजुकेशन मिनिस्टर भी ध्यान दे रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो वेरिफिकेशन के मामले में वेरिफिकेशन होगा, फिर कॉपी की आपको फोटो कॉपी दी जाएगी, तो या फिर जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो वहां पर दे विल ट्राई हार्ड कि आपको पास करा दे। बट एक्चुअली अब फिर से वो टीचर्स के हाथ में होगा, तो एग्जैक्टली क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। सो इफ यू गेट मार्क्स इन वेरिफिकेशन, अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर आपको वेरिफिकेशन में नंबर बढ़ गए, देखो लाख बच्चे हैं, 1 लाख प्लस, तो उसमें से कुछ बच्चों के तो जरूर बढ़ेंगे वेरिफिकेशन से नंबर। तो बेटा अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे उसके बाद आपको फोटो कॉपी और रिवैल्यूएशन की नीड नहीं है। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है। आपको फिर भी अगर लगता है कि मेरे मार्क्स और बढ़ने चाहिए थे, ये जिद की वजह से नहीं, ऑनेस्टली अगर लगता है कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए, तो फिर आप फर्दर फोटो कॉपी मंगवाओगे और रीवैल्यूएशन कराओगे, क्योंकि डायरेक्टली आप रीवैल्यूएशन पे जंप नहीं कर सकते। और बिना फोटो कॉपी की आपकी जो आंसर शीट है उसकी फोटो कॉपी देखे बिना आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना कि आपको किस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन की नीड है। सीबीएसई में ये पूरा प्रोविजन भी नहीं है कि पूरी की पूरी कॉपी आप चेक करवाओ। सीबीएसई के रूल्स में बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक, पहला फ्लॉ तो यही है कि बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट में क्यों धकेल दिया जाता है। आप फेल नहीं लिखते हैं, फाइन, यू डोंट वांट टू राइट फेल, बट आप कंपार्टमेंट में जो पुश कर देते हैं बच्चों को, तो क्या उनको फेल वाली फीलिंग नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या उनको दुख नहीं होता? उनको स्ट्रेस नहीं होता? होता है। तो जस्ट यू नॉट राइटिंग फेल, आपने इस बार डिवीजन नहीं दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, विच इज गुड। टॉपर्स लिस्ट जनरेट नहीं की, विच इज इवन गुड, बट आपने कंपार्टमेंट के नंबर्स क्यों बढ़ाए? अगर रिजल्ट बन गया था एंड यू हैव सीन कि बहुत से बच्चे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, रिजल्ट को थोड़ा रोक करके, रिविजिट करके, थोड़ा और ग्रेस दे करके बच्चों को पास कर सकते थे। सीबीएसई के हाथ में था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर पैसे का भी चक्कर है। वेरिफिकेशन में आपको एक सब्जेक्ट का 500 देना पड़ जाएगा, 5 सब्जेक्ट के 2500 देने पड़ जाएंगे। और एक और खराब प्रोसेस ये है कि वेरिफिकेशन में अप्लाई करोगे तो ही फोटो कॉपी में कर सकते हो, फोटो कॉपी में अप्लाई करोगे तो ही रिवैल्यूएशन करा सकते हो। तो जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, और जो वेल ऑफ है उनके लिए भी एक बहुत कंफर्टेबल स्टेट नहीं है कि पांचों के पांचों सब्जेक्ट में अगर कम नंबर है तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट में आप वेरिफिकेशन करवाओ। इट इज टू कॉस्टली। अब आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम की बात करें तो इस हफ्ते आपका सर्कुलर आ जाएगा। एग्जाम जुलाई में हो जाएगी, रिजल्ट अगस्त में होगा, फिर फर्दर एडमिशन होंगे। एडमिशन में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी क्योंकि सीयूटी वगैरह जो होता है ना, या किसी कॉलेज के एडमिशन में भी, तो दे ऑल्सो नो कि कंपार्टमेंट होता है, तो वो ऐसा नहीं कि वो आपके लिए रुकेंगे नहीं। ठीक है। क्लास 12th वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देंगे और 10th वाले 2 सब्जेक्ट में देंगे। ठीक है। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में आपकी आरटी आई है बेटा, तो आपको फिर अगले साल एग्जाम देना पड़ेगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है। इसके बाद आपके स्कूल्स में भी रीचेकिंग, अब जो फॉर्म फिलिंग होगी वो स्कूल के हेल्प से होगी। ठीक है। तो अब एक बच्चे का सवाल बार बार आ रहा है कि क्या मेरे बदले, मेरे बिहाफ में कोई मेरे फॉर्म को अप्लाई कर सकता है? तो बेटा अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी ऑनलाइन किसी के बदले भर देगा। आपको स्कूल की हेल्प लगेगी, है ना, स्कूल का अपना कोड होगा, आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, तो आपके बिहाफ में एक तो पहली बात पैसे कोई फिलअप नहीं करेगा, है कि नहीं।
अगर आप ये सोचते हो कि कोई आपका फ्रेंड आपके लिए करा दे, तो ऐसा नहीं करता कोई, ऐसा कोई क्यों करेगा? और आपकी यूनिक आइडेंटिटी स्कूल के हेल्प से होगा, तो स्कूल कैसे एनकरेज कर सकता है कि आप अगर नहीं चाहते हो तो आपके बिहाफ में कोई और आपका फॉर्म फिलअप कर दे? तो ये सब वहम है, डर है, ये मत सोचिए, ठीक है। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गई है, मैं बता दूं, बैचेस बन गए हैं, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। शॉर्ट बैचेज हैं, 10-10 स्टूडेंट्स के बैचेस बनाए गए हैं, जूम पे क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट, एक बैच और बचा हुआ है, कुछ सीट्स बची हुई हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ईमेल पे रिप्लाई दूंगी। जूम से बैचेस होंगे, यू हैव टू पे 1000 रुपीज। मैं आपको फर्दर बता दूंगी कि क्या कैसे प्रोसेस है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।